अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम यूनिट 1 में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसको डिस्कस कर रहे थे। डाइजेशन का प्रोसेस जो है इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इससे पहले हमने ये लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सपोर्टर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट कौन कौन से ऑर्गन करते हैं। सपोर्ट करेंगे, इसके अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये इसमें फूड में जो हम फैट्स वगैरह जो होते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं। उसके अलावा हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर चले जाते हैं, जर्म्स वाली फूड खा लेते हैं हम लोग, तो वो किस तरह बॉडी में जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है। तो फर्स्ट सपोर्टर है इसका लीवर, जिसको जिगर कहते हैं। सेकेंड है गॉल ब्लैडर, पित्ता, और थर्ड वन जो इसका सपोर्टर है वो है पैंक्रियास, जिसको लबलबा बोलते हैं। अब ये लिवर जो है ये क्या करता है, ये ऐसी बाइल प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस बाइल, यानी एक ऐसे केमिकल जो है प्रोड्यूस करता है जिसका काम है डाइजेस्ट करना फैट को, यानी फैट्स वाला जो खाना हम खाते हैं। एक तो वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है बाइल, और दूसरा जो है अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं एंड किल हार्मफुल सब्सटेंसेस इन फूड, यानी अगर हमने कोई फूड ले ली है जर्म्स वाली, तो ये क्या करेगा, ये बाइल जो होती है इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं वो इसको ख़त्म करने में हेल्प करेगी। तो लिवर क्या है, जिसको हम उर्दू में जिगर कहते हैं, ये प्रोड्यूस करता है बाइल को, किस लिए, ताकि हम फैट्स वाला जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट कर सकें, और दूसरा किल कर सकें हार्मफुल सब्सटेंसेस इन फूड। अब सेकंड जो इसका सपोर्टर है वो है गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा, जिसको हम कहते हैं पित्ता। लिवर ने जो बाइल प्रोड्यूस की होती है ये इसको अपने अंदर स्टोर करता है। स्टोर बाइल प्रोड्यूस बाय लिवर, यानी लिवर जो बाइल प्रोड्यूस करता है, जो लिक्विड प्रोड्यूस करता है, तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, इसको अपने अंदर जो है उसको स्टोर कर लेगा, और उसके बाद जो है इसको रिलीज करता है, यानी उसको छोड़ता है, रिलीज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हम खाना खाते हैं या डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो गॉल ब्लैडर जो है उसको साथ साथ जो है वो रिलीज़ करता जाता है, ताकि जो फैट्स हैं वो डाइजेस्ट हो सके साथ साथ, और अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस उसमें चले गए हैं तो वो भी साथ साथ ख़त्म हो जाए। उसके बाद है पैंक्रियास। ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है जूस which digest carbohydrate यानी इसका काम क्या है, जैसे लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल को, तो पैंक्रियाज जो है ये भी एक स्पेसिफिक जूस जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो हम खाने में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, लिपिड लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो सपोर्टर्स कितने हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के? 3। फर्स्ट है लिवर, सेकंड है गॉल ब्लैडर, और थर्ड वन है पैंक्रिया। लिवर को हम जिगर कहते हैं, गॉल ब्लैडर जो है ये पित्ता है, और पैंक्रिया जो है ये लबलबा है। लिवर जो है ये बाइल प्रोड्यूस करता है जो डाइजेस्ट फैट करने में हमें हेल्प करता है। इसके अलावा ये हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं उसको बॉडी में से, फूड में से ख़त्म करने में हेल्प करेगा। गॉल ब्लैडर क्या करता है, ये स्टोर कर लेता है बाइल जो प्रोड्यूस की जाती है लिवर में, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में साथ साथ इसको रिलीज़ करते जाते हैं। पैंक्रियास क्या है, ये जूस जो है उसको सिक्रीट करते हैं, यानी निकालते हैं, और इसका काम क्या होता है,
ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। अब उसके बाद हमने ये सारा इसका जो है स्ट्रक्चर पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, हर एक ऑर्गन का, साथ साथ हमने फंक्शन पढ़ा है कि ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट करने में किस तरह हेल्पफुल है। तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेट जो डिसीजेज है उसको डिस्कस करेंगे। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा वीक होता है तो कौन कौन सी बीमारियां जो है वो इजीली लग सकती हैं। तो सबसे पहले है डायरिया, हैजा हो जाता है। अब अगर इसको डिफाइन करें कि डायरिया क्या है, तो ये पासिंग सेमी लिक्विड फीसेस है, यानी फीसिस जो हैं ये सॉलिड फॉर्म में होती हैं। जब डायरिया जो है इसका इन्फेक्शन होता है तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, पहले हमने इसको डिफाइन किया, अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहली जो इसकी सिम्टम्स है वो है एब्डोमिनल पेन, यानी पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। सेकेंड वन जो है इसकी वो है क्रैम्पिंग, पेट दर्द जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद नोजिया, मतली फील होगी, यानी वॉमिट जो है वो फील होगी। उसके बाद है लूज मोशन, फीवर, बुखार हो जाता है वीकनेस की वजह से। तो ये सिम्टम्स हैं किसकी, डायरिया की। उसके बाद इसका रीज़न पढ़ते हैं कि रीज़न क्या है डायरिया का, किस वजह से जो है वो होता है। रीज़न इसका ये है कि जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई हमने जरासीम वाली खुराक खाना खा लिया जिसको हम कहते हैं कंटेमिनेटेड फूड, जर्म्स वाली फूड जिसमें बैक्टीरिया वगैरह हो, उसका इन्फेक्शन हो जाता है स्टमक पे। रिएक्शन ऑफ सम मेडिसिन भी हो सकता है कि आपने कोई मेडिसिन ली और आपकी बॉडी को सूट ना की हो। और लास्ट वन है इसका एंग्जाइटी, यानी जब कोई टेंशन हो, परेशानी हो तो उसमें भी जो है डायरिया यानी पेट जो है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद अब इसके हम प्रिकॉशंस पढ़ेंगे, यानी इससे बचा कैसे जा सकता है, प्रिकॉशंस ऑफ डायरिया, प्रिकॉशंस ऑफ प्रिवेंट, यानी हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑलवेज वॉश योर हैंड, यानी जब भी खाना खाएं तो सबसे पहले हाथ धोएं। हैंड बिफोर ईटिंग, यानी हाथों के ज़रिए जर्म्स जो हैं वो हमारे अंदर जाएंगे, तो इसलिए जब भी खाना शुरू करें तो सबसे पहले अपने हाथ धोएं। वॉश ऑल फ्रूट और वेजिटेबल, यानी हर जो सब्ज़ी हम बना रहे हैं उसको या फिर फ्रूट्स जो हम खाते हैं उनको जो है उसको पहले वॉश किया जाए, क्योंकि इनके ऊपर डिफरेंट स्प्रे किए जाते हैं तो वो हमारे अंदर जाएंगे तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए सबसे पहले जो है जब हम खाना खाना शुरू करें तो इनको वॉश किया जाए। डोंट ईट, और लास्ट वन है डोंट ईट अनकुक्ड एग्स एंड मीट, यानी कच्चा ना अंडे खाए जाए और ना ही गोश्त खाया जाए। तो डायरिया क्या है, ये पासिंग सेमी लिक्विड फीसिस है। सिम्टम्स इसकी क्या है, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्पिंग है, नोजिया है, लूज मोशन है, फीवर है। रीज़न क्या है, इन्फेक्शन हो सकता है, कंटेमिनेटेड फूड हो सकती है, रिएक्शन हो सकता है किसी भी मेडिसिन का जो आपकी बॉडी को सूट ना करे तो इसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है, या फिर परेशानी की वजह से।
इसके बाद प्रिकॉशंस क्या हैं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को धोएं जब भी आप खाना खाना शुरू करें। जो फ्रूट्स ले रहे हैं, आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उनको वॉश करके यूज़ करें। और कोई भी जो फूड जो जिसमें चिकन हो, एग हो, तो उनको जो है वो कच्चा ना खाया जाए, उसको अच्छी तरह पका के खाया जाए। अब उसके बाद इसकी जो है सेकंड डिसऑर्डर है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो है इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। डायरिया में फीसिस जो है वो सेमी लिक्विड हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन हम कब्ज को बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हैज़ा और कॉन्स्टिपेशन जो है ये इसको कब्ज को बोलते हैं। ये क्या है? पेनफुल एंड डिफिकल्ट पासिंग ऑफ फीसिस। अब जैसे हमने डायरिया में पढ़ा है कि फीसिस जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, तो इसमें हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो बॉडी से एक्सपेल होते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होती है। उसके बाद जो है ये कॉमन डिसऑर्डर है पाकिस्तान में। कॉमन यानी सबसे आम बीमारी है जो पाकिस्तान में पाई जाती है। अब अगर हम जैसे हमने डायरिया को डिफाइन किया है, उसके रीज़न पढ़े, उसकी सिम्टम्स पढ़ी, तो इसकी सिम्टम्स क्या हैं ये पढ़ते हैं। यानी इसकी निशानियाँ क्या हैं जब कॉन्स्टिपेशन का होता है प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा? पीरियड ऑफ कॉन्स्टिपेशन, यानी इन पीरियड ऑफ कॉन्स्टिपेशन पेशेंट में पास फीसिस थ्री और लेस देन 3 टाइम इन अ वीक। यानी लेस देन 3 टाइम इन अ वीक कि जब ये पेशेंट जो है इसमें कॉन्स्टिपेशन का प्रोसेस होता है तो पेशेंट जो है उसमें फीसिस जो है या जो हमारी नाइट्रोजनस वेस्ट है तो या तो वीक में वो 3 बार है या फिर इससे भी कम हो सकता है। ये इसकी कॉन्स्टिपेशन की सिम्टम्स है। अब इसका रीज़न जैसे हमने डायरिया का पढ़ा है तो इसका रीज़न क्या हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का क्यों होती है। ये पानी जो है जब हम टेकिंग लो वाटर, उसके बाद हम जो डाइट लेते हैं टेकिंग लो डाइटरी फाइबर्स जो है ये हमारी फूड जो होती है उसको जब डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो उसको सॉफ्ट करने में हेल्प करते हैं। तो रीज़न टेकिंग लो फाइबर फूड्स, लेक फिजिकल एक्टिविटी, यानी आप जो है ज़्यादा मूवमेंट ना करें तो इसकी वजह से भी जो है कॉन्स्टिपेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। और उसके बाद जो है लेस एक्सरसाइज या फिर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो ये भी रीज़न हो सकता है। तो रीज़न क्या है इसके कि जब हम पानी कम मिकदार में लेंगे तब भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। फाइबर्स फूड नहीं लेते, ये जैसे हम अनाज वगैरह दालें वगैरह यूज़ ना करें ज़्यादा, इसकी वजह से भी जो हो सकती है। लेक फिज़िकल एक्टिविटीज़, यानी हम लोग कोई मूवमेंट वगैरह नहीं करते इसकी वजह से भी, और एक्सरसाइज नहीं करते इसकी वजह से भी हो सकती है। अब उसके बाद इसके प्रिकॉशंस क्या है कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं। प्रिकॉशन टू प्रिवेंट, यानी हम कॉन्स्टिपेशन कब्ज से कैसे बच सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि ये क्या है, हम पानी जब कम मिकदार में लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन का प्रोसेस होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए। अडॉप्ट प्रॉपर लाइफस्टाइल, यानी अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है
उसको थोड़ा बेहतर किया जाए ताकि जो है बॉडी मूव करे। उसके बाद टेकिंग डाइटरी फाइबर्स, यानी हम लोग फूड जो हैं जिनमें दालें वगैरह हैं उनका इस्तेमाल जो है ज़्यादा करें, या वेजिटेबल्स जिनमें फाइबर ज़्यादा हो उसका इस्तेमाल किया जाए। और गोइंग टू वॉशरूम, व्हेन यू अर्ज, जब पेट में दर्द हो तो फ़ौरन जो है वो वॉशरूम जाएं, तो इससे हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या है? ये पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ फीसिस है, कॉमन डिसऑर्डर है पाकिस्तान की। इसके सिम्टम्स क्या है? कॉन्स्टिपेशन का जो पेशेंट होता है उसमें फीसिस जो है वो 3 और लेस दैन 3 टाइम्स जो है इन अ वीक गुजरेंगी। और उसके बाद इसके रीज़न क्या है? हम फूड लेते हैं लो इन फाइबर, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो, पानी बहुत ज़्यादा हम कम पिएँ। तो उसके हम इससे बच कैसे सकते हैं? एक्सरसाइज की जाए, लॉट ऑफ फाइबर फ्रूट, वेजिटेबल्स, सीरियल्स लिए जाएं, पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए, तो इससे हम कॉन्स्टिपेशन के प्रोसेस से बच सकते हैं। और लास्ट वन जो है इसकी डिसीज़, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है फाइब्रस फूड, कि हमने कहा है कि डाइटरी फाइबर्स जो हैं उसको लिया जाए। ये फाइबर्स क्या होते हैं? फाइब्रस फूड जो है ये चाहिए किस लिए? ताकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल मेंटेन रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। तो इससे क्या होता है? फाइबर्स इज़ मेड ऑफ अनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ फूड। फाइबर कैसे बनते हैं? मेड ऑफ अनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ फूड, यानी वो पार्ट ऑफ फूड जिसके ज़रिए फूड हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो वो फाइबर्स हैं। अब जो है डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं? ये पानी जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। डाइटरी फाइबर एब्जॉर्ब वाटर, यानी इनका काम क्या है? जब ऐसे फूड लेंगे तो वो क्या करते हैं? पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से ये क्या करते हैं? सॉफ्ट कर देते हैं फीसिस को। नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारा होता है उसको सॉफ्ट कर देती है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब कॉन्स्टिपेशन का प्रोसेस हो तो उसमें डाइटरी फाइबर्स वाली फूड जो है वो क्या है? उसको लेना चाहिए। उसके बाद ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। कैसे रखेंगे जब हम डाइटरी फाइबर? अब होता कहाँ है ये? फाउंड इन डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो किन किन फूड्स में पाया जाता है? एक तो ये व्हीट में पाया जाता है, गंदम, कॉर्न, मकई में पाया जाएगा, बार्ले, बाजरे में पाया जाता है, यानी सीरियल्स वाली जो फूड है उसमें लिया जाए। फ्रूट्स जो है ये सीरियल्स हो गए। फ्रूट्स जो हैं इनमें गवा यानी अमरूद जो है इसमें डाइटरी फाइबर बहुत पाया जाता है। उसके बाद ग्रेप्स, अंगूर, ऑरेंज, ये फ्रूट्स हैं जिनमें डाइटरी फाइबर्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। इसलिए जब कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट हो यानी जिसको कब्ज हो तो ये डाइट ले। उसके अलावा अगर वेजिटेबल्स देखें तो इसमें है स्पिनच, पालक ज़्यादा मिकदार में खाई जाए, मस्टर्ड, साग खाया जाए, एंड लास्ट वन है इसका कुकम्बर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा खीरे जो हैं उसका इस्तेमाल किया जाए। तो डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो किन फूड में है? अगर हम देखें तो अगर सीरियल्स में देखें यानी अनाज में देखें वो व्हीट, गंदम, बार्ले में पाया जाता है। ओट्स जो है जो उनमें पाया जाता है। फ्रूट्स जो है इनमें गवा है, अमरूद, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, और वेजिटेबल स्पिनच, मस्टर्ड और कुकम्बर है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म हुआ। कल हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।